चलिए, तो आज की क्लास होगी पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। सॉल्व। ठंडा का मौसम है, चलेगा। चलिए, पेरीमीटर चलो निकाल देते हैं। पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। सबसे पहले क्वेश्चन है पेरीमीटर का। सबसे पहले क्या जानेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर का डिफिनेशन जानेंगे, पेरीमीटर का कांसेप्ट जानेंगे, पेरीमीटर समझ जाएंगे तो आज के बाद से पेरीमीटर किसी भी बुक का, किसी भी एग्जाम का डाउट नहीं है। तो पेरीमीटर के बारे में जानना था, राइट? धीरे धीरे ओके। तो पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर होता है, इसको हिंदी में कहते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। अब परिमाप का डिफिनेशन बड़ा सिंपल होता है, बड़ा इजी होता है। क्या करना होता है ना कि जो तुम्हारा एक प्लेन फिगर दिया है, कुछ भी प्लेन फिगर आपका, ये भी एक प्लेन फिगर, ट्रायंगल, ये भी आपका रेक्टेंगल एक प्लेन फिगर है, राइट? यस सर। और स्क्वायर भी आपका एक प्लेन फिगर है। या इसके बाद कोई भी एक फिगर दे दे, कितना होगा? सब इस सब चीज का पेरीमीटर निकालना है ना, तो एक ही फॉर्मूला याद रखो दिमाग में। क्या याद रखो कि भैया जितना ये साइड दिया है सभी साइड को जोड़ दो, सम निकाल दो, तो क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर। अरे द सम ऑफ द ऑल साइड, द सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ए प्लेन फिगर। डेफिनेशन क्या है? द सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ए प्लेन फिगर। एक प्लेन फिगर का टोटल साइड, जितना साइड है उसको हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर निकल जाएगा। लेकिन पेरीमीटर एक फार्मूला भी हो जाता है छोटा सा। अब क्या होता है ना कि अगर पेरीमीटर पूछे ट्रायंगल का, किसका? ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछे तो ट्रायंगल में कितना साइड है बेटा? 3। नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। अब ये आपको याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला हो गया। अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछे, क्या पूछे? रेक्टेंगल। तो अब देखो ये रेक्टेंगल है, यस सर। तो रेक्टेंगल का डेफिनेशन आपको याद है? यस। इसका भी नाम देते हैं पी क्यू आर एस। इसका डेफिनेशन रेक्टेंगल, तो पी क्यू आर एस नाम हो गया। यस सर। रेक्टेंगल का डेफिनेशन में हम जानते हैं कि अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। पैरेलल तो होता है, ये बिल्कुल सही है, इक्वल भी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू प्लस आर एस प्लस पी एस प्लस क्यू आर। देखो पी क्यू यस सर। आर एस यस पी एस क्यू आर, यही ना होता है। यस सर। और ये तो हो गया, मतलब तो हो गया एकदम सिंपल भाषा में। लेकिन इसका फॉर्मूला होता है कि 2 इंटू एल प्लस बी। इसका मतलब होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। ध्यान से, ये लंबाई है, यस सर। दोनों बराबर है। यस सर। और ये चौड़ाई है, यस सर। ये भी बराबर है। यस सर। तो भैया इसमें 2 गो लेंथ है, तो 2 लेंथ और 2 गो ब्रेथ है, तो 2 गो ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का फार्मूला हो गया 2 इंटू एल प्लस में। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला याद रखोगे कि पी 2 इंटू एल प्लस बी। बट अगर नहीं फार्मूला याद रहता है तो चारों साइड को जोड़ना दो भाई, बन जाएगा। कोई डाउट है? नो सर। ठीक वैसे ही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यस सर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये है यस सर। स्क्वायर की डेफिनेशन होता है इसको चारों साइड इक्वल हो, Yes, sir. 4 साइड आर इक्वल। यस सर। तो 4 साइड इक्वल यानी 4 मल्टीप्लाई एक साइड को हम ए मान लेते हैं, यस सर। तो 4 इंटू 4। ए, 4 इंटू 4 वो स्क्वायर हो गया, एरिया हो गया। क्या हो गया? एरिया। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का होता है 4 इंटू ए क्या होता है? ये साइड है। मान लो इसका भी मान ये है, इसका भी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है, तो 4 वैल्यू है ना। Yes, sir. तो किसी एक में गुणा कर देंगे, इसका भी भाई कोई नाम दे दो, एक्स एम एन ओ पी, तो लिख देंगे भाई एम एन प्लस एन ओ प्लस ओ पी प्लस पी एम। ये भी बात सेम है और ये भी बात सेम है। सेम है। बट अगर याद करना हो तो ये याद करोगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछेगा तो 4 इंटू ए कहोगे। क्या कहोगे? 4 इंटू ए। या 4 है, 4 क्या है? चारों साइड होता है। ए क्या है? साइड ऑफ 1
एरिया ऑफ वन साइड। चलिए अंदर चलिए बैठिए, कोई डाउट नहीं आता? No, sir. अब इसमें पेंटागन के पूछे, हेक्सागन का पूछे तो फिर डाउट नहीं लेना है। No, sir. जितना नाम है उतना नाम लिखो और ऐड कर दो। क्लियर है? Yes, sir. अब हम करते हैं क्वेश्चन पे, और मैं बिना मतलब Time. टाइम लिए हुए एग्जांपल के साथ मैं इसका क्वेश्चन बता देता हूँ सब पे एक एक और कंप्लीट करता हूँ। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. इसका वैल्यू है मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, Yes, sir. 5 सेंटीमीटर, Yes, sir. 4 सेंटीमीटर। Yes, sir. अब पूछ दे कि पेरीमीटर निकालो। क्या निकालो? Perimeter. कुछ नहीं करना है, लिखना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, नाम दे दो ए बी। C. तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर लिख सकते हो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। Yes, sir. ए बी का मान है 6 सेंटीमीटर, Yes, sir. है ना, Yes, sir. प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, Meter. टोटल हो गया 15 सेंटीमीटर। Answer. कोई डाउट है? No, sir. तो 6 5 11 4 15 सेंटीमीटर आंसर आ गया समझ में Yes, sir. सबको? Yes, sir. अगर इसी जगह पे अगर रेक्टेंगल होता क्या होता, Rectangle. और यहाँ पे देता 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दिया होता अगर मान लो 5 सेंटीमीटर, और मान लो इन दोनों का नाम नहीं दिया होता या दे भी दिया होता तब भी कोई डाउट नहीं है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर, यहाँ पे तुम नाम लिख लेना, ये शॉर्ट फॉर्म है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस B. बी, ये आपका एल है और ये आपका B है. बी है, तो 2 इंटू 7 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर बराबर 2 इंटू 12 सेंटीमीटर, Meter. 12 4 2 जा 24 सेंटीमीटर। क्या हो गया? Answer. नहीं समझ में आया? आया. इसका भी पेरीमीटर आ गया कितना 24, इसका पेरीमीटर आ गया 15। कोई डाउट? No, sir. एंड लास्ट है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, कोई भी एक पेरीमीटर ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये स्क्वायर है, Yes, sir. तो इसका मान लो वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो क्या होता है 4 इंटू ए, 4 इंटू ए का मैं कोई भी एक ले लो, 8 सेंटीमीटर यानी 32 सेंटीमीटर। Meter. क्या हो गया? Answer. कोई डाउट है? No, sir. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। Meter. कोई डाउट? No, sir. तो ये आपका आज का वीडियो में पेरीमीटर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एरिया और वॉल्यूम क्लियर करेंगे। पेरीमीटर समझ में आ गया? Yes, sir. बुक में जितना पेरीमीटर दिया अभी आप बना के दिखा दो, ठीक है? Yes, sir. तो पेरीमीटर में मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कि अगर कोई भी ट्रायंगल दिया हो, रेक्टेंगल दिया हो या स्क्वायर दिया हो और उसका कोई भी साइड दिया हो तो तुम उसका पेरीमीटर निकाल सकते हो। Yes, sir. राइट? फार्मूला भी बता दिया था। Yes, sir. अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बड़ा मस्त कर रहा है कि फाइंड द फाइंड नहीं लिखा है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। क्या है बेटा? स्क्वायर है। स्क्वायर सबको पता है कैसे होता है, Yes, sir. जिसकी चारों साइड आपस में बराबर होगी, यही ना स्क्वायर है। Yes, sir. नाम भी दे देते हैं इसका। कह रहा है कि इसका पेरीमीटर दिया है 64 मीटर। पेरीमीटर कितना दिया है? 64 meter. तो कह रहा है कि फाइंड कीजिए द लेंथ ऑफ इस साइड, माने इसके ये साइड के बारे में बताना है, इसका साइड कितना कितना होगा। अब देख लो क्या है, पहले हम बताए थे कि साइड दिया गया होगा, पेरीमीटर निकालना है। अब कह रहा है कि पेरीमीटर दिया गया है और आपको क्या दिखाना है? Side. साइड बताना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? सबके लिए फॉर्मूला है। तो और मान लीजिए कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 गुणे ए, और इस ए को ही हम साइड बोलते हैं। Yes, sir. तो साइड का फॉर्मूला हो जाएगा ए बराबर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बटा, समझ में आया? Yes, sir. यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को 4 से भाग कर देंगे तो साइड निकल जाएगा। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. और फिर ऐसा भी एक क्वेश्चन होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है ना? Yes, sir. तो इसका एल का है चाहे बी का है तो भी निकाल सकते हैं। Yes, देखो sir. कैसे निकाल सकते हैं, बता देते हैं। तो अगर इसका एल निकालना हो ना तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बाई
2, ठीक है, Yes, sir. माइनस बी, माइनस B. ये एल के लिए फॉर्मूला हो गया। और अगर बी निकालना हो तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बाई 2 माइनस L. एल। क्लियर है? Yes, sir. ये कैसे होगा हम बता देंगे आपको, क्वेश्चन के साथ ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी हमको जो कर है उस पे निकालने पे आ जाओ, सही है ना, 2 डिवाइड हो जाएगा, जो प्लस में जाएगा माइनस में हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। ये ऐसे ही बनाया गया फॉर्मूला, Yes. बता देंगे, ये ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। एक बार में जैसे क्वेश्चन बनेगा आपको समझ में आ जाएगा 110%, 1-2% नहीं, 110%। टेंशन ना लो क्वेश्चन का फॉर्मूला का, बस याद रखना फॉर्मूला ये और ये, बाकी तो उसी का बना हुआ है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, राइट। Yes, sir. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या दिया है, 64. हमको क्या निकालना है, Side. साइड मतलब ए निकालना है। Yes, sir. ए का फॉर्मूला बताए थे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बाई, 4. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 64. बाई 4. मीटर, कटा देंगे कितना बार में, 4 1. 16 मीटर आ गया। Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. तो इसका अगर एक साइड कितना हो जाएगा, 16. 16 16 Yes, और सबको जोड़ दो, देखो सब 64 आएगा। Yes, sir. 32 Yes, sir. 32 ऐड कर दो 64। कोई डाउट? No, sir. बन गया? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट मतलब क्या होता है, प्राइस, रुपया होता है ना। Yes, sir. यहाँ पे पेरीमीटर साइड नहीं पूछा है, क्या पूछा है ध्यान से देखो, पूछा है कि कॉस्ट निकालो, पैसा निकालना है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसका, एक स्क्वायर कोई पार्क है, ठीक है ना, उसको जो फेंसिंग करने में, बाउंड्री करने में कुछ खर्चा लगता है ना, Yes, sir. उसके बारे में बता रहा है। तो कह रहा है कि ऑफ साइड इतना, माने उस पार्क का साइड कितना है, 110 मीटर। तो चारों तरफ 110 मीटर होगा, बोलो ना, Yes, sir. यही ना होगा। Yes, स्क्वायर तो यही होगा। नाम कुछ भी दे सकते हैं ना, Yes, sir. नाम से कोई प्रॉब्लम है। No, sir. और उसका जो रेट लग रहा है वो 15 रुपया पर मीटर लग रहा है, मतलब 1 मीटर में खर्चा आ रहा है 15 रुपया। क्लियर है? Yes, sir. 1 मीटर में खर्चा आ रहा है, 15 रुपया. तो टोटल कितना साइड है बेटा, 4. 4 साइड है। तो पहले पेरीमीटर निकाल लेंगे, Yes, sir. सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर 4 गुणे A. 4, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, X. 110 मीटर, Yes, sir. 440 मीटर। ये आपका क्या निकल गया, Perimeter. ये टोटल साइड निकल गया। Yes, sir. जैसे टोटल साइड निकल गया तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15. फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम Question. क्वेश्चन 1 मीटर फैंसी का कॉस्ट है 15 रुपीज। क्लियर? Yes, sir. इसीलिए टोटल कितना मीटर है, 440 मीटर। Yes, sir. तो 440 मीटर मल्टीप्लाई 15, Yes, sir. मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना आंसर आ जाएगा, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. मतलब आपको टोटल पार्क को फैंसी करने में इतना रुपया लगेगा। क्लियर है? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. चलो थैंक यू सो मच। क्वेश्चन से पेरीमीटर से रिलेटेड और एक और क्वेश्चन देखेंगे आनंद अग्रवाल के बुक से, ठीक है ना, उसके बाद खत्म कर देंगे। माने सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राधा वांट्स टू फ्रेम, राधा एक फ्रेम चाहती है, एक पिक्चर, पिक्चर का फ्रेम देखे हो, जैसे यही एक पिक्चर है, एक फोटो है, इसी फोटो को अगर हम फ्रेम में बनाना चाहते हैं, किसमें बनाना चाहते हैं, फ्रेम में बनवा रहे हो, विथ लेंथ, जिसका लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर। देखो बेटा ये रेक्टेंगल होता है, क्या होता है, Rectangle. जिसका लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर Yes, sir. और उसका ब्रेथ है यानी बी है 4.8 सेंटीमीटर। Meter. ये रेक्टेंगल होता है ना, Yes, sir. ये और ये बराबर होगा, Yes, sir. और ये बराबर होगा। Yes, sir. नाम दो बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दे देते हैं ए बी सी डी। क्लियर है? Yes, sir. कह व्हाट लेंथ ऑफ रिबन विल बी रिक्वायर्ड। इसमें अगर रिबन लगाना हो तो बताइए कि कितना लेंथ का लगेगा रिबन। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऐसे नहीं रिबन लगेगा, Yes, sir.
अरे भाई रिबिन कुछ ऐसे ही ना लगेगा, अगर लगाना हो तो किसी भी कलर का लगाना हो तो बोलो। यस सर। तो पहले इसका लेंथ पूछा है पहला क्वेश्चन में, तो जो इसका क्वेश्चन पूछा है अपना मुंह निकाल लेते हैं, यस सर। राइट। उसके बाद से आगे वाला कार्य करेंगे, यस सर। सॉल्व करते हैं। इन गिवन दिया है L बराबर 5.5 सेंटीमीटर और B बराबर 4.8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यही होता है ना। Yes, sir. क्या होता है फॉर्मूला बताए थे 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल दिया है इतना प्लस बी दिया है इतना, कोई डाउट? नो सर। दोनों को ऐड कर लो, दशमलव वाला जोड़ाता है Yes, तो आता है तो ठीक है 10.3 आ जाएगा। Yes, sir. कोई डाउट? नो सर। मल्टीप्लाई कर लोगे 20.6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा पहला का, बोलो है ना। यस सर। लेंथ ऑफ रिबिन निकल गया। यस सर। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रिबिन रिक्वायर्ड टू फ्रेम सच 4 पिक्चर्स, मतलब सेम ऐसा 4 को का बना हो। को पिक्चर चाहिए ऐसा 4 को बनाना है। 4 के लिए क्या करेंगे? फ्रॉम क्वेश्चन क्या करोगे? तो 4 मल्टीप्लाई जितना ये को लगा उतना, यस सर। बोलना बेटा, यस सर। तो क्या हो जाएगा? यही आंसर, यस सर। बोलो ना, यस सर। यही है। यस सर। चलो थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन रेशियो वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसीलिए बता रहे हैं, ये भी बहुत इजी है, आपसे बन जाएगा। और मेरे ख्याल से पेरीमीटर का और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और यहाँ से इसके बाद से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हो कि सर कौन सा क्वेश्चन है, कैसा बनेगा, मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल में देख लो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द लेंथ एंड द ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई एक रेक्टेंगुलर फील्ड, एक आयताकार खेत का दिया हुआ है रेशियो में। किसमें दिया हुआ है? 5:3। क्वेश्चन दिया हुआ है किसमें? 5:3। रेशियो में दिया है 5:3। कह रहा है इफ यदि उसका इट्स पेरीमीटर जितना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 128 मीटर, राइट। यस सर। तो कह रहा है कि फाइंड कीजिए उसके लेंथ को निकालना है। क्या निकालना है? पहले हम लेंथ निकालते हैं, फिर एक क्वेश्चन इसमें बना देते हैं। देखो 2 क्वेश्चन पूछा है, लेंथ पूछा है, क्या पूछा है? लेंथ। तो भैया आप बताओ, जो रेशियो में क्वेश्चन देता है ना, तो इसके बाद से ध्यान कर लो, आप इसको मानना होता है, आप इसको लेटेस्ट करके बनाओगे, हमेशा ऐसे ही बनाना, ठीक है ना। तो लेटेस्ट गो लेट अस द लेंथ ऑफ द 1 यूनिट बराबर x मीटर। ये मेरा L है तो 5x और B है 3x। देख लो इन दोनों में आप x का वैल्यू रख लो, ठीक है। और रखने के बाद से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 128 दिया हुआ है, 2 इंटू 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दोगे तो 8x होगा ना। यस सर। और 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा? या डिवाइड कर दो यहाँ पे डायरेक्ट 8x कितना आ जाएगा? 64। 8x यहाँ पे आ जाओ इसके बाद, ठीक है। तो कह रहा है कि 8x बराबर 64, इसीलिए x बराबर 64/8। 8 8 जा 64, इसीलिए x का वैल्यू क्या आ गया? x का वैल्यू क्या आ गया? 8। क्वेश्चन में क्या पूछा है? लेंथ। लेंथ निकाल लो। लेंथ बराबर L, यही ना था? लेंथ L ना था? यस सर। क्या था लेंथ हमारा? क्या था? 5x। यस सर। 5x x की वैल्यू क्या निकला है? 8 मीटर। 40 मीटर आंसर। ये आपका क्या निकल गया? रेस। लेंथ निकल गया। क्या निकल गया?
लेंथ ना दे के यहाँ पे कहता है ब्रेथ निकालो, तब क्या करते? तो कुछ नहीं करते। b बराबर 3x है, 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 8 निकला है, 8 मीटर 24 मीटर। अगर L पूछा है तो L यहाँ पे निकाल दिए, लेकिन L ना पूछ के कहता है कि B निकालो, यानी ब्रेथ पूछते तो B भी निकाल देते। आज कहता लेंथ एंड ब्रेथ दोनों निकालो, तभी कोई डाउट नहीं रहता। होता नहीं सर। नहीं होना चाहिए था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिए लोग। मिलेंगे लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।